फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मजबूरी में बोले जाने वाले सेंटेंसेस, जिसको ऑब्लिगेशन या कंपल्सन बोला जाता है, इस तरीके के सेंटेंसेस को कंटिन्यूअस में किस तरीके से बोला जाएगा या परफेक्ट में उसका क्या फॉर्मेशन होगा, उसको लेकर आए हुए हैं। आपने पिछले वीडियो में देखा कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर में जब पढ़ता है, पढ़ती हैं, पढ़ते हैं, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़े, या पढ़ा, पढ़ी, पढ़े पास्ट में, और फ्यूचर में पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे आएगा, तो उसमें हैव टू, हैज टू, हैड टू और विल हैव टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाकर उसे बनाया जाता है। आज के वीडियो में कंटिन्यूअस टेंस में दो मत ग्रामरियंस की हैं। कुछ बुक्स या कुछ ग्रामरियंस ये कहते हैं कि हैव के बाद आईएनजी लगाकर इसको ट्रांसलेट किया जाना चाहिए, जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर और विल बी ग्रुप लगा हो। और कुछ बुक्स और कुछ ग्रामरियंस ये कहते हैं कि इसको बिल्कुल ही सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर को की तरह ट्रांसलेट किया जाना चाहिए। इसके एग्जाम्पल्स आप गूगल पर भी देख सकते हैं और इसकी जानकारी आपको अन्य माध्यम से मिल सकती है, बुक्स के माध्यम से मिल सकती है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं आपको दोनों तरीके से इसको बता रहा हूँ। आप दोनों तरीके से इसको देख सकते हैं और जो तरीका आपको सुटेबल होता है उस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मजबूरी में किसी भी प्रकार के सेंटेंसेस को बोला जाए तो हम रहा है, रहे के साथ पढ़ लगा देते हैं, तो वो पढ़ रहा है, पढ़ रही है, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहा था, पढ़ रही थे, पढ़ रहे थे, और पढ़ रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, उसे इंतजार करना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू वेट। उसे इंतजार करना पड़ रहा था, ही वॉज हैविंग टू वेट। तुम्हें इंतजार करना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू वेट। हमें इंतजार करना पड़ रहा है, वी आर हैविंग टू वेट। तुम्हें इंतजार करना पड़ रहा था, यू वर हैविंग टू वेट। उन्हें इंतजार करना पड़ रहा था, दे वर हैविंग टू वेट। और सबके साथ विल बी प्लस आईएनजी, उन्हें इंतजार करना पड़ रहा होगा, दे विल बी हैविंग टू वेट। इस तरीके से एक मत ये कहता है कि आप इज, एम, आर, हैविंग टू प्लस V1 से बनाए, पास्ट में वॉज, वर प्लस हैविंग टू प्लस V1 से बनाए, और फ्यूचर में बिल्कुल कंटिन्यूअस जैसा बनता है, फ्यूचर में विल बी हैविंग टू प्लस V1 से लगाएं। और एक मत ये कहता है कि आप इसको बिल्कुल उसी तरीके से रखिए जिस तरीके से सिंपल में होता है। मुझे इंतजार करना पड़ता है, आई हैव टू वेट। मुझे इंतजार करना पड़ रहा है, आई हैव टू वेट। एक मत ये कहता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट करने वाले के बाद हैव टू, हैज टू रखने से ही पढ़ का ट्रांसलेशन आता है और इसमें आईएनजी की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो हैज टू, हैव टू प्लस V1, पास्ट में हैड टू प्लस V1 और फ्यूचर में विल हैव टू प्लस V1 से आप पढ़ रहा है, पढ़ रहा था और पढ़ रहा होगा को ट्रांसलेट कर सकते हैं। या फिर आप इज, एम, आर, हैविंग टू प्लस V1, was, were हैविंग टू प्लस V1 और विल बी हैविंग टू प्लस V1 से पढ़ रहा है कि ट्रांसलेशन कर सकते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए आप इसको ही नॉट में यूज कर सकते हैं। पहले तरीके में मुझे इंतजार नहीं करना पड़ रहा है, आई हैव नॉट टू वेट, पहला तरीका। दूसरा, आई एम नॉट हैविंग टू वेट, मुझे इंतजार नहीं करना पड़ रहा था, आई हैड नॉट टू वेट। दूसरा तरीका, आई वॉज नॉट हैविंग टू वेट, शी वॉज नॉट हैविंग टू वेट। मुझे इंतजार नहीं करना पड़ रहा होगा, आई विल नॉट हैव टू वेट, पहला तरीका। सेकेंड वे, आई विल नॉट बी हैविंग टू वेट। इस तरीके से आप दोनों तरीके का यूज करके इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। और क्वेश्चंस भी आप हैव, हैज, हैड और विल को करने वाले के सामने रख के आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं परफेक्ट की। परफेक्ट में भी बहुत कंट्रोवर्सी है। परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट ये मान के चलिए कि इसमें होता नहीं है, लेकिन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ तुम्हारे कारण आना पड़ा है। अगर इसको आप इस तरीके से देखते हैं तो लगता तो परफेक्ट में है, लेकिन इसमें जो ट्रेडिशनल ग्रामर बोलती है कि इस तरीके के सेंटेंसेस को परफेक्ट में ट्रांसलेट नहीं किया जाता। इस तरीके के सेंटेंसेस को अलग करके इसको पढ़ा, पढ़ी, पढ़े पे ही रोक देते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
मुझे तुम्हारे कारण यहाँ आना पड़ा है, तो उसमें है अलग कर देंगे, तो मुझे तुम्हारे कारण यहाँ आना पड़ा सिंपल पास्ट के तरीके से मीन्स had to प्लस V1 से ट्रांसलेट करते हैं। I had to come here because of you, इसका सेंस मुझे तुम्हारे कारण यहाँ आना पड़ा या पड़ा है, और पड़ा था मैं भी had to सबके साथ, और पड़ा होगा मैं will have to सबके साथ। तो हम पढ़ फॉर्म में ये कह सकते हैं कि पूरे फ्यूचर में will have to प्लस V1 लगेगा, पूरे पास्ट में had to प्लस V1 लगेगा, वो सिंपल हो चाहे कंटिन्यूस हो चाहे परफेक्ट हो, और प्रेजेंट में has to have to, प्रेजेंट सिंपल पढ़ता है पढ़ती हैं पढ़ते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ रहा है पढ़ रहे हैं मैं have to has to प्लस V1 ही लगेगा। मगर जैसा कि मैंने पहले बताया कि परफेक्ट में पढ़ा है को had to प्लस V1 से ही ट्रांसलेट करेंगे, जिसका स्ट्रक्चर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। और दोस्तों कंटिन्यूस में जैसा मैंने बताया, आप पढ़ रहा है कि इज एम आर हैविंग टू प्लस V1, वाज वर हैविंग टू प्लस V1, और विल बी हैविंग टू प्लस V1 से ट्रांसलेट कर सकते हैं। दोस्तों मैंने बोला था कि आपको एक वैरायटी मजबूरी की और बताऊंगा। तो दोस्तों एक जगह पढ़ता है की जगह ना है नी है ने है टाइप के सिंबल्स भी आपको मजबूरी में आते हैं। तुम्हें इंतजार करना है, मजबूरी है, लेकिन ये ना है नी है ने है टाइप के सेंटेंसेस आपको एक जगह और मिलेंगे, वो है चाहना। मुझे खाना खाना है, खाना खाना कोई मजबूरी नहीं होती, यहां स्पष्ट है कि इच्छा है। जहां इच्छा और चाहना होता है वहां वांट हम मैन वर्ब के रूप में लगाते हैं, और जहां मजबूरी होती है वहां हैव टू हैज टू सेक्शन में हम जाते हैं। तुम्हें इंतजार करना है, यू हैव टू वेट, मजबूरी है क्योंकि इसमें स्पष्ट दिख रहा है इंतजार करना किसी की इच्छा नहीं होती सामान्यतः। तुम्हें यह खाना है, अब इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि किसी पर प्रेशर दिया जा रहा है, यू हैव टू ईट दिस, लेकिन मुझे खाना है, इसमें मजबूरी दिख नहीं रही। आप कंडीशनली देख सकते हैं, जो लगे वैसे लगाना है, लेकिन जहां तक मैं बात करता हूं, मुझे ये खाना है, आई वॉन्ट टू ईट, यार मुझे आपसे बात करनी है, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, या आई हैव टू टॉक टू यू कब होगा? जब कोई आपको प्रेशर दे रहा कि बात करो बात करो बात करो, तब होगा। तो किसी ने कहा, ऑर्डर दिया, यार आई हैव टू टॉक टू यू, मजबूरी है, लेकिन मैं बात करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। ये सिंपल है, नेगेटिव है। क्या तुम्हें मुझसे बात करनी है? डू यू वॉन्ट टू टॉक टू मी? वॉन्ट का यूज है, सिंपल मैन वर्ब के रूप में हो रहा है, उसे इंतजार करना था। अब इसमें अगर उसकी इच्छा है तो ही वॉन्टेड टू वेट, और अगर इसमें उसकी मजबूरी है तो ही हैड टू वेट, उसे इंतजार करना था। तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, यू विल हैव टू वेट, तुम्हें इंतजार करना होगा, ना होगा, यू विल हैव टू वेट। तो ना है जब मजबूरी में आए, आप बहुत सारे सेंटेंसेस बोल के देखिए, कंडीशनली बोल के देखिए, आपको स्पष्ट समझ में जाएगा। तो अपने आपको हैव टू हैज टू की हेल्प से ट्रांसलेट करना है, और ना अगर जब इच्छा में आए तो वांट टू, वांट एक मैन वर्ब है, इसमें कुछ विशेष खास बात नहीं है। या आप हमारे पिछले वीडियोस जो ताहती हैं तहा ताहूं, या आप टेंस के वीडियोस हैं उनमें देख लीजिए, सारी चीज़ें उसमें आपको ग्रामेटिकल सेक्शन की दी हुई हैं। दोस्तों आपने अभी देखा कि किस तरीके से हम मजबूरी वाले सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये हमारा टेंस के सीक्वेंस को लेके आज आपका वीडियो है। इस तरीके से और भी बहुत प्रकार के सिंबल्स हम आपके बीच में लेकर आने वाले हैं। कीप वॉचिंग द वीडियोस एंड कीप शेयरिंग, प्लीज लाइक द वीडियोस। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।